Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In this video, we are going to discuss biology second year SLO based exam syllabus. ठीक है, उसमें प्रैक्टिकल सिलेक्टेड टॉपिक्स पीडीएफ प्रेपरेशन ईच एंड एवरीथिंग जो है इसमें डिस्कस किया जाएगा. सो वीडियो के एंड तक रहें ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको जो है वो फिर मतलब अगर आपके मिस हो गए तो आप ये कह सकती हैं कि आपको क्लियर नहीं होगी कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड हैं और कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड नहीं हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें आपने थोड़ा सा इसमें याद रखना है. और इसके अलावा जो है बाकी जो टॉपिक इंक्लूडेड नहीं होंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस बुक से उसको कवर आउट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें. दूसरा ये कि अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के ऐसे लोग चाहिए तो उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स का अपलोड हो चुका है, बाकी भी साथ साथ अपलोड किए जाएंगे. ठीक है, सो जो है लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो ये हमारे पास पीडीएफ आ चुका है. ठीक है, ये मैंने ऑफिशियल सोर्सेज से जो है इसको पिक आउट किया, देन इसको असेंबल करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ. ठीक है, इसमें जो है हम इसको लेट स्टार्ट करते हैं. अब बायोलॉजी कैरिकुलम और 2006 का कैरिकुलम है ये. ठीक है, जो कि फेडरल बोर्ड में अनाउंस किया है. चैप्टर्स है हमारे पास. फर्स्ट दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, एयर पैसेज वे, लंग्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ट्रांसपोर्ट गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. अब इसमें आप देखेंगे कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा होंगे जो कि हमारी बुक में गिवन नहीं है. फिर इस तरह रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. देन अगर मूव करें तो हमारे पास होम्योस्टैसिस दैट्स इंक्लूड ऑस्मो रेगुलेशन. ठीक है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ मैन, डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट. उसके बाद हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन. चैप्टर जो है स्पोर्ट एंड मूवमेंट, ह्यूमन स्केलेटन, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन, मसल. ठीक है, सब टॉपिक आप रीड कर लीजिएगा. मैं मेन टॉपिक जो है वो रीड करता जा रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता. नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे पास नर्वस सिस्टम ऑफ मैन. ठीक है, नर्व इम्पल्स और इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड नर्वस सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, मेन सब टॉपिक आप जो है वो डिस्कस देख सकते हैं. केमिकल कोऑर्डिनेशन दैट इंक्लूड हार्मोन, द केमिकल मैसेंजर, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन, देन पिट्यूटरी ग्लैंड, देन ऑल द काइंड ऑफ ग्लैंड्स. फीडबैक मैकेनिज्म, बिहेवियर में जो है नेचर ऑफ बिहेवियर, इनेट बिहेवियर, लर्निंग बिहेवियर, सोशल बिहेवियर जो है वो इंक्लूड हो जाता है. नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन, मेल फीमेल बोथ, डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो तीनों जो है वो आ जाएंगे. डेवलपमेंट एंड एजिंग, embryonic control of development, human embryonic development, birth and nursing disorder during embryonic development or postnatal development, aging. Then next one inheritance, love independent assortment. ठीक है, incomplete dominance, multiple alleles and co-dominance, ABO blood group system, RS blood group system. उसके बाद phylogenetic inheritance, epistasis, जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंकेज, क्रोमोसोम्स, डीएनए. उसमें जो हमारे पास आया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए एज ए हेरिडेटरी मटेरियल, डीएनए रेप्लिकेशन, जीन एक्सप्रेशन. ठीक है, रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन, म्यूटेशन इच एंड एवरीथिंग जो है इसमें आ जाएगा. एवोल्यूशन, ठीक है, वो द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट. ठीक है, डार्विनिज्म, न्यू डार्विनिज्म, ये सारे जो है इसमें आ जाएंगे. इकोलॉजी का चैप्टर है मैनेज एनवायरनमेंट, बायो geochemical cycle, the flow of energy, ecological succession, population dynamics, human impact on environment, nuclear power, CO2, global warming, accident, ozone depletion, common pollution sources, environmental sources and their depletion. ठीक है, biotechnology, gene cloning, DNA sequencing, DNA analysis, genome maps, tissue culture, transgenic bacteria, plants and animals, biotechnology, healthcare, scope and importance of biotechnology, vaccination and integrated disease management, IDM, animal husbandry, latest technique applied to enhance crop and yield, होम गार्डनिंग, रोल ऑफ मैक्रोज एंड ह्यूमन वेलफेयर. उसके बाद हमारे पास आज चैप्टर हमने जो है वो कौन से करने हैं, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल्स. तो वो जो है हम इसका देख लेते हैं. दैट इज रेस्पिरेशन में आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम. उसके बाद कंपैरिजन इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सरेज फिल्म्स ऑफ लंग्स. ठीक है, चैप्टर नंबर जो है 15 होमोस्टेसिस में कोई प्रैक्टिकल नहीं है. चैप्टर 16 जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोन्स ऑफ पैल्विक गिल्डल, पैक्टोरियल गिल्डल, आर्म्स, यानी स्केलेटन को आपने चेकआउट करना है. कंपैरिजन स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल स्मूथ एंड कार्डियक मसल विद द हेल्प ऑफ प्रीपेयर्ड स्लाइड्स. नर्वस कोऑर्डिनेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ MRI skin of brain a sleeping human and compare with that of fully awake individual. चैप्टर 18 में नहीं है. 19 में जो है आपके पास ओरिजिनल स्पाइडर वेब एंड रिकॉर्डिंग द इंसिडेंट बाय प्रोवाइडिंग इट वेरियस स्टिमुलाई. उसके बाद रिप्रोडक्शन, एग्जामिनेशन ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड्स ऑफ हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरीज एंड ड्राइंग इट स्ट्रक्चर. इन डेवलपमेंट इन एजिंग में जो आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट थ्रू डायग्राम्स ऑफ डिफरेंट ब्लास्टुला, identification of different stages in chick development through observation of prepared slide. Chapter 22 means that inheritance, evolution of the inheritance of genes and their mixing during fertilization based on mathematical probabilities, calculation of probability by using the dice to calculate how many times out of 100 throws can student get sixes. ठीक है, तो ये आप सारे चेकआउट कर सकते हैं. 23 में कोई नहीं है. 24 में इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट होमोलॉगस एनालॉगस स्ट्रक्चर थ्रू ऑब्जर्वेशन प्लांट्स. चैप्टर 25 में नहीं है. 26 में नहीं है.
और इसके अलावा अब नंबर ऑफ़ पीरियड्स जो है वो आप कैसे कवर करेंगे, यानी कितने कितने पीरियड्स होंगे एक सब्जेक्ट के, यानी एक चैप्टर को आपको कितने पीरियड देने पड़ेंगे। तो चैप्टर 14 को आपको 16 पीरियड, 15 को 10 पीरियड्स, स्पोर्ट एंड मूवमेंट को 12, नर्विक कोऑर्डिनेशन 13, केमिकल कोऑर्डिनेशन 5, चैप्टर 9 बिहेवियर में 11, लाइफ प्रोसेस में चैप्टर 20 रिप्रोडक्शन 9, डेवलपमेंट एजिंग 20, 22 में इनहेरिटेंस 21, क्रोमोसोम्स डीएनए में 15 और चैप्टर 20 एवोल्यूशन में 13। ठीक है। चैप्टर 25 मैनर्स एनवायरनमेंट को 16 पीरियड आपको देने पड़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी को 29, जबकि बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर को ओनली 10। तो 200 लेक्चर्स बनते हैं। ठीक है। अबाउट आप ये कह सकते हैं कि 6 मंथ्स जो है आपके पास बन जाते हैं, 6 या 7 मंथ अगर आप कहें तो उसमें आपको बायोलॉजी जो है कवर करनी पड़ेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द बायोलॉजी कोर्स। अब जो हम बात करेंगे, देखें जो कुछ अगर टॉपिक एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है, आप जब कंपैरिजन करेंगे तो कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा इसमें एडेड हैं जो कि आपकी बुक में गिवन नहीं है। ठीक है। अब क्योंकि जो एसएलओ बेस्ड एग्जाम है वो सिर्फ एक बुक से नहीं होगा, वो आपके पास 3 मल्टीपल बुक से होगा। अब वो कहाँ से होगा, कौन कौन सी बुक्स हैं वो देख लेते हैं। ठीक है। वो हमारे पास इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं आपको उससे शो करूँगा। ये चूँकि फेडरल बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। इसको मैं ज़रा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, बुक्स की बात कर लेते हैं जो बुक्स हमारे पास इंक्लूडेड हैं, जो कि हैं। ठीक है। उनमें अगर हम बात करें बायो की, सो बायो दैट्स इंक्लूड बायोलॉजी 2006 कैरिकुलम। अब इसमें आपको बुक कौन कौन सी फॉलो करेंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन केपीके और द बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है। इन तीनों बुक्स को यूज़ करके आपने अपनी प्रेपरेशन मुकम्मल करनी है। अब देखें कोई क्वेश्चन आया था बलूचिस्तान बोर्ड में से, अब वो पेपर ऐसा बनाएंगे ताकि हर बच्चा कर सके। अब आप खुद सोचें, अगर हर बच्चा कर सके तो इट मीन्स दैट कि आप फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट मिसिंग है नेशनल बुक फाउंडेशन में, तो वो क्वेटा बोर्ड में गिवन है, अब उन्होंने तो उठा के दे दिया, अब बच्चे के लिए मुश्किल होगी। तो यानी इससे फिर इस सब चीज़ों से बचने के लिए क्या है, बेस्ट है कि आपने तीनों बुक्स को कवर आउट करना है, यानी तीनों बुक्स आपने प्रिपेयर करनी है, देन आपकी तैयारी अच्छी होगी। अब मैं जो आपको एक बेस्ट वे बताता हूँ वो ये कि आप अपनी नेशनल बुक फाउंडेशन को जो फॉलो करें या किसी एक को फॉलो करें और दूसरी बुक से कंपैरिजन करते जाएं कि जिस टॉपिक में एक्स्ट्रा मटेरियल हो वो याद कर लें। टॉपिक सेम होंगे, टॉपिक में डिफरेंस कोई नहीं है, ज़्यादा नहीं होगा, कोई एक या दो कम या ज़्यादा होंगे या कोई एक मिसिंग होगा आपकी बुक में, लेकिन टॉपिक तकरीबन सेम है, मटीरियल का डिफरेंस है। यहाँ पे किसी में कोई चीज़ एक डेफिनेशन दी हुई है, दूसरे में मिसिंग है, तो यानी वो चीज़ें आपको कंपैरिजनेट करके उनकी तैयारी साथ साथ करनी पड़ेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट बायोलॉजी। बाकी सब्जेक्ट के एसएलओ जो मैं अपलोड करता जाऊँगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अपलोड हो चुके हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।